अभी 2 दिन जैसे अभी इन्होंने वोटिंग का ये फॉर्म भरा, जब नामांकन दाखिल किए तो 2 दिन पानी है, उसके बाद में नहीं क्या 2 दिन से पानी नहीं है। किसका जोर है यहाँ? पर वहाँ मेला हुआ था अपने सूर्यगढ़ के लिए, तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स दिए, वो सब फेंक दिए सर। हमारे डॉक्यूमेंट्स कोई लिए नहीं। डॉक्यूमेंट लिए और फेंक दिए? हम जाके 5 बजे तक खड़े थे वहाँ, लाइन लगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स दिए तो फेंक दिए। वो अभी तक फ़ोन करते बोले नंबर लिए, कुछ नहीं, फ़ोन भी नहीं आया। फिर पता कैसे चला कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट फेंक दिए? वहाँ पड़े हुए थे सर। कांग्रेस सरकार के ज़माने में नक्सल प्रभाव ज़्यादा था। जब से बीजेपी सरकार बैठी है केंद्र में, तब से बहुत ही कम हो गया है। नहीं, यही सही बात है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से नक्सल की जो गतिविधियाँ है, लोगों के अंदर से डर, ये कम हो गया है। अभी वो लोगों में ऐसा चला है कि बीजेपी सरकार आएंगी तो आरक्षण हटा देंगे, तो आरक्षण हटा नहीं सकते, तो हमको मालूम है, लेकिन उनको कौन समझाएगा। लेकिन लोकसभा में तो विश्वास करिए, विधानसभा में विश्वास करेंगे? अभी लोगों को समझ में आ गया कि ये जो चल रहा था अब तक, ये झूठ पे चल रहा था। स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, the specialist in cancer care. We protect all insurance broking private limited, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हम मौजूद हैं अहरी विधानसभा में। राज्य की एक प्रमुख हेवी वेट विधानसभा सीट में से एक है। इसके कारण सबसे प्रमुखता ये है कि राज्य सरकार में मंत्री धर्मराव बाबा आतराम यहाँ से फिर से एक बार चुनावी मैदान में है। अजित पवार गुट की तरफ से, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार बीते चुनाव में, यानी 2019 के चुनाव में वो राष्ट्रवादी से ही थे, लेकिन राष्ट्रवादी का जो बिखराव नहीं हुआ था, इस बार जो है वो अजित पवार गुट से। और एक इस विधानसभा सीट का चर्चा का एक प्रमुख कारण ये भी है कि उनकी बेटी यानी कि राजश्री आतराम, वो भी चुनावी मैदान में है, वो भी राष्ट्रवादी पार्टी से ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो जो है शरद पवार गुट से है। मौजूदा समय में देखें तो राज्य के अंदर जो प्रमुख लड़ाई चल रही है राष्ट्रवादी के अंदर, वो चाचा भतीजे की चल रही है। वहीं विधानसभा में बात करें तो बेटी और पिता की जो लड़ाई है इस बार विधानसभा चुनाव में देखी जा रही है। इससे भी महत्वपूर्ण एक और चीज़ है कि 2014 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक रहे राजे अम्बरीश राव, वो भी चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार वो निर्दलीय हैं। टिकट नहीं मिलने के कारण वो इस चुनाव में उतरे हैं। मौजूदा विधानसभा को लेकर जनता क्या कहती है जानने के लिए हम लोग निकले हैं। नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी जितेंद्र खापरे। हम मौजूद हैं आलापल्ली, अहरी तहसील का एक प्रमुख क्षेत्र है। क्या देख रहे हैं इस बार, पिता पुत्री और भतीजा, किसकी जीत है? धर्मराव बाबा का ही, यानी थोड़ा होल्ड दिख रहा है इधर। आतराम जी का कारण क्या मानते हैं? कारण क्या है सर, अब थोड़ा बहुत क्या है, लोगों को क्या चाहिए, फैसिलिटी, रोड्स वगैरह, पानी वगैरह, इसकी सब फैसिलिटी होना चाहिए तो है फिर भी, लेकिन अब जो नेशनल हाईवे है इसकी तरफ कोई ख्याल नहीं दे रहा है ना। यहाँ से 45 किलोमीटर के लिए अपने को 1.25 घंटे लग रहे हैं, जबकि यहाँ पे 1.25 घंटे का रास्ता है वो। तो इसकी तरफ थोड़ा गवर्नमेंट ने ख्याल देना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आओ। पिता पुत्री है चुनावी मैदान में है, एक अजित पवार से है, एक शरद पवार से है। किस तरह देखते हैं, मुकाबला किस तरह होगा? फिलहाल तो जो है बाबा साहब का ये जोर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि पुत्री उतनी ज़्यादा फेमस नहीं जितने पिताजी फेमस है उनके। भतीजे भी हैं, 2014 में विधायक बने थे, राज्य मंत्री थे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, उनको लेकर कैसा है? वो क्या है, जनता के बीच में नहीं जा पाया उनका काम। जनता ने जो है उनको ज़्यादा, यानी जनता की तरफ उनका काम नहीं जा पाया है, क्योंकि वो राजा महाराजा हैं, वो जल्दी उठते नहीं, जल्दी निकलते नहीं बाहर, क्या 2-2, 3-3 बजे निकलते हैं, लोगों में कहाँ से जाएंगे बताओ ना। तो इसकी वजह से धर्मराव बाबा जो है वो फिरते हैं रात को। ये साल तो दोनों में टफ है, महाराज और बाबा में। महाराज, भतीजे और चाचा में। अच्छा, ये बेटी और पिता के बीच में लड़ाई है, परिवार टूटा है, इसको लेकर यहाँ लोगों में क्या, मन में क्या है चल रहा है? अभी तो ज़्यादातर बेटी और पुत्री में ज़्यादा अनबन हो गई, इसकी वजह से कुछ गड़बड़ माहौल ज़्यादा हो गया है, उसके वजह से
तो अभी देखेंगे बेटी चुन के आती है या बाबा चुन के आते हैं। अच्छा, इसका बेटी चुनाव में है तो असर पड़ेगा वोटों पर, वोट भी खराब होगा? बिल्कुल बिल्कुल गिरेगा, क्योंकि बेटी और पुत्री तो पहले एक थे, तो दोनों के भी वोट पहले कंबाइन थे, लेकिन अभी कैसा हो गया, बेटी और पुत्री अलग होने की वजह से दोनों को वोटिंग असर है बेटी का? हाँ, बेटी का असर है। जिला परिषद की पूर्व बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले जिला परिषद की सदस्य रह चुकी है, उसके वजह से अभी काफ़ी इफेक्ट गिरेगा उनके वोटिंग पे, और बाबा के वोटिंग पे ज़्यादा इफेक्ट गिरेगा उनका। और ये जो अमरीश राव को लेकर क्या स्थिति है यहाँ? अमरीश राव की भी स्थिति अच्छी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे एरिया में, और अभी फ़िलहाल बता नहीं सकते क्योंकि मैच तो तीनों में भी टफ होगा। लेकिन टफ है मैच टफ है? मैच टफ है, बिल्कुल तिरंगी मुकाबला कहा जा सकता है, ट्रायंगुलर मुकाबला है, क्योंकि विद्यमान कैबिनेट मंत्री है धर्मराव बातराम और उनकी लड़की है भाग्यश्री, जो फूट के बाद अलग लड़ रही है। उसके बाद माफ़ करिएगा, मैंने जो पहले नाम लिया था वो राजश्री लिया था, उसके लिए माफ़ी, अभी भाग्यश्री नाम है। तो देखा जाए, और जो राजा अमरीश राव है, पूर्व मिनिस्टर है, उनका भी कुछ होल्ड है, लेकिन उनकी आज के देश में पोजीशन है कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, फिर भी उनके पास दमखम खूब है और बहुत ज़ोरों से प्रचार चालू है। तो लेकिन यहाँ का मुकाबला ट्रायंगुलर होगा, देखा जाए तो कांटे का मुकाबला हो सकता है, यानी ज़्यादा विनिंग का मार्जिन नहीं रहेगा। 200-300 वोट से ही जीतेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 200-300 बस? क्यों ऐसा? अभी तुम यहाँ का वोट का निकाल देख लो ना तुम, 200-300 के ऊपर नहीं जीतेगा कोई भी। 200-300 इतना ही मार्जिन है? नहीं, मार्जिन आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, अच्छा ही मार्जिन आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मैं बता रहा देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं, कांटे का मुकाबला रहेगा। बीजेपी मना रही है अमरीश राव को कि वापस ले लेंगे? नहीं, वापस लेना नहीं चाहिए। वो इंसान ने काम किया है क्षेत्र में, आज जो काम दिख रहा है, जो दिख रहा है वो इंसान, ये सब जो दिख रहा है आपके पीछे, यहाँ आज भी महाराज जाने के बाद तो कुछ हुआ नहीं, गाँव साफ नहीं होता है सादा, तो अपेक्षा तो आप कर ही नहीं सकते। लेकिन 2019 के चुनाव में तो आप लोगों ने हराया ना उनको। उनके बारे में बस गलत बातें हुई थी वो टाइम पे, लोगों को भी समझ में आया कुछ समय बाद कि फैसला जो भी लिया था वो गलत हुआ। फिर इस बार क्या है? इस बार क्या बोल सकते हैं, उनको किसी एक तो उनको ये नहीं मिला, सीट नहीं मिली, गठबंधन में गई आतराम के पास, स्टैंडिंग आमदार थे, उसकी वजह से उन्हीं को बाय डिफ़ॉल्ट फेवर में मिला। लेकिन काम जो हुआ है महाराज के फेवर में, आज गांव में भी कहीं भी जाइए आप, कुछ ना कुछ वो इंसान का काम दिखेगा 5 साल में सिर्फ। तो बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के पास कनेक्ट भी अच्छा हुआ है अभी, बस उनका एक कनेक्ट नहीं हो पाया। उन्होंने खुद को जो काम किया लोगों से दूर रखा, ये कहना है? नहीं, काम बहुत किया, लेकिन बस उन्होंने प्रचार नहीं किया उस काम का, तो वो उनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। उन्होंने अभी वो सब कुछ उनका भी पहला ही सुधारा है कि नहीं सुधारा इस चीज़ को? बहुत सुधारा है। पिता पुत्री को लेकर लड़ाई है, उसको किस तरह देखते? आम इंसान के नाते पूछूं तो ये तो सत्ता का लालच हुआ, बाकी घर में लड़ाई हो रही है तो वोट बटेंगे, तीसरे निकल जाएंगे। तीसरे निकल तो सकता ही है, पॉसिबिलिटी तो 100% है, क्योंकि घर में ही वोट बट रहे। जो क्षेत्र में दोनों ने मिलके काम किया है, वही क्षेत्र में दोनों मिलके जाके वोट मांग रहे, तो वोट तो बटेगा ही घर में। आलापल्ली है, पहली सबसे तो नक्सल प्रभावित सबसे ज़्यादा एक इसकी ये है, एसटी बहुल सीट है। समस्या क्या है इस विधानसभा क्षेत्र की? अगर हम एक तो हमें पता है कि नक्सली समस्या तो है ही है, कहीं भी कुछ होता है उसको लेकर अपोज होता है, और कौन सी ऐसी समस्या है इस विधानसभा को लेकर? क्योंकि इस विधानसभा को हम देखें तो सालों से एक ही परिवार के पास है, ये भले व्यक्ति कोई दूसरा रहा हो लेकिन एक ही परिवार से। तो क्या है मुख्य समस्या, क्या है यहाँ? सबसे मेन बात तो रोड है, और उससे बात रोजगार है। यहाँ के जो भी आज तक के जो भी प्रतिनिधि चुन के आए हैं, यहाँ के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। अभी एक सुरजागढ़ आया है, अब वो फिर भी आधे से ज़्यादा लोग तो बाहर के हैं, वहाँ स्थानिक लोगों को नौकरियाँ नहीं है। सुरजागढ़ में? हाँ, बाहरी ज़्यादा है। हाँ, बाहर ज़्यादा है, और स्थानिक लोगों को क्या है, ये छोटे मोटे नौकरियाँ है, बड़े नौकरियाँ नहीं है, तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? और अब मैं अपनी बात ये रखना चाहूँगा कि ठीक है, आदिवासी है, पैसा है, लेकिन नान पैसा वालों को भी चांस मिलना चाहिए। नान पैसा वालों को कोई चांस नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। जो भी चुन के आए, कोई भी चुन के आए। जो पैसा कानून है वो कहीं कहीं विकास को प्रभावित करता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पैसा विकास के बीच में नहीं आता, उसका रूल अलग है, ये रूल अलग है, मगर
सभी को सेम देखना चाहिए, फिर देखना चाहिए, स्थानीयों को भी रोजगार का मौका देना चाहिए। क्या यहाँ पर कुछ विकास नहीं, एक कंपनी आई है, यहाँ के लोग, यहाँ पर कई लोग नक्सल हमले के अंदर में शहीद हो गए, आज वो बच्चों को रोजगार नहीं है। यहाँ पर नक्सली हमला, यहाँ आलापल्ली है, आलापल्ली में पूरा एरिया तो है, लेकिन इधर आलापल्ली में है फर्क पड़ता है। आला में बहुत फर्क है, बिजनेस में फर्क है, सब फर्क गिरा है यहाँ पर। जीत कौन रहा है फिर? 3 त्रिकोणीय मुकाबला है, किसकी संभावना है? कौन नहीं है, 5 उम्मीदवार है। 5 है? 5 कौन से? 3 तो हमें पता है, 2 और बताइए। दीपक दादा है, आतराम माजी आमदार है, एक मडावी सर है और 3 अहिरी के ख्याल में। यहाँ पर अभी कोई बता नहीं सकता कौन आएगा चुन के, लेकिन यहाँ का विकास पहले के जो मंत्री थे कुछ भी नहीं कर रहे। रोजगार को लेकर बहुत चिल्ला रहे हैं। रोजगार को लेकर तो चिल्लाएंगे ही ना यहाँ पे, क्योंकि मेन जो है यहाँ पे अभी एक जो प्राइमरी यहाँ पे सोर्स हो गया वो सुरजागढ़ हो गया हर चीज़ के लिए। तो उसमें क्या है कि यहाँ के जो प्रॉपर जो लोग हैं यहाँ के लिए, उनके लिए वो लोअर पोस्ट ऑफर करते हैं, और जो हायर पोस्ट है वो ये भी प्रेफर नहीं करते कि यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं उनका एटलीस्ट इंटरव्यू ले और ये सब ले, बाकी सब चीज़ें ले, उनको दे मौका नहीं दे रहे हैं। मौका नहीं दे रहे उतना। और आपने अप्लाई किया था उसके लिए? एक्चुअली मेरा मेडिकल कोर्स है तो मैं उसमें नहीं गया था, तो लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि बाकी सब चीज़ें क्या चल रही है उस हिसाब से। यहाँ की समस्या क्या है? आलापल्ली की बात करें, अहरी की बात करें, विधानसभा की, यहाँ की यूथ को लेकर, यूथ क्या सोचता है इसको लेकर, जिसको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता? यूथ जो है एक सपोर्ट करता है अम्बरीश राव महाराज को, और फिर जो बाकी लोग हैं, जो एल्डरली लोग हैं, वो जाते हैं बाबा की तरफ। ऐसे सब लोग बटे हुए हैं यहाँ पे। फिर इस बार क्या देख रहे हो आप यूथ हो, आपका यूथ को अगर आप सपोज करें कि आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या मन में क्या है? बदलाव का मूड है कि या किसी तरह जो चल रहा है उसी के साथ जाना है, या कुछ नया सोचना है? अभी एक्चुअली मैंने किसी को मतलब यहाँ के आपका पब्लिक ओपिनियन पूछ रहा हूँ मैं। आप वोटर हो, वोट डालोगे आप? हाँ, वोट डालोगे तो क्या सोच के वोट डालोगे? कुछ तो सोचो होगा, मेरे को चेंज चाहिए, या जो है उसी चल रही है, कुछ नया ट्राई करें। एक्चुअली नया ट्राई करने का मूड भी है, लेकिन एक ये भी है कि मतलब जो चल रहा है अगर वो लोग भी अगर कुछ ये करे, अगर कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करे तो वो भी ठीक है। महाराष्ट्र विधानसभा का हाल जानने के लिए निकले हैं अहरी तहसील, मुख्य विधानसभा का नाम भी जिससे पड़ा हुआ है अहरी, वहाँ हम मौजूद हैं। सड़क की हालत ये कब से है, क्या माहौल है यहाँ? 25 सालों से सड़क ऐसी ही है, ना कोई सुधार हुआ है, ऐसे ही जीने के लिए, यानी कोई आदत हो गई है लोगों को। चिल्ला चिल्ला के थक गए। पेपर न्यूज़ में हर हफ्ते या वीकली या महीने में आते रहता है कि ख़राब है, रास्ता ख़राब है, लेकिन हालत वैसी है। आपके तो कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ, मंत्री साहब है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मंत्री साहब प्रयास कर रहे, हो नहीं पा रहा है। जब मंत्री नहीं कर पा रहा है तो फिर कैसे होगा? अब क्या पता कैसे होगा। अब लोग कुछ नहीं बोलते हैं, सड़क वैसी ही खराब हो रही है। आते हैं तो बोलते नहीं है कि क्या है, आप मंत्री हैं, सब है, दिखता है ना सर। दिखना हो, आप लोग बोलते नहीं क्या? सभी जन बोलते हैं रास्ता खराब है करके। काम क्यों नहीं करते? काम अभी नहीं हो पा रहा है सर, क्या बोलेंगे इसके बारे में। इतने हेवी वेट कैबिनेट मंत्री, हेवी वेट कैबिनेट में मिनिस्टर है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आकलन है आपका? कौन जीत रहा है यहाँ से? कुछ कहा नहीं जा सकता, टफ है। महाराज भी हो सकते हैं, अम्बरीश राव भी हो सकते हैं, भाग्यश्री ताई भी हो सकती है। तीनों जीत सकते हैं, कोई भी जीत सकता है, कोई अभी आकलन बता नहीं सकते यार। परिवार टूटा है, पिता पुत्री की लड़ाई है, तो जनता क्या सोच रही है, किसके साथ जाने का? पिता के साथ है ज़्यादातर। तो कारण बाबा इस क्षेत्र से 25 साल से यहाँ पे वर्किंग काम कर रहे हैं। ठीक है, अहरी में कुछ विकास हुआ नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पे बहुत सा विकास उन्होंने किया है। रास्तों की बहुत समस्या है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं है। मुकाबला खड़ा है। गडेरी में नहीं, क्या पानी नहीं है, कम से कम 200 मीटर से पानी लेके आना पड़ता है एक बाइक को। और सड़क भी अच्छी नहीं है, वो तो छोड़ो सड़क का, पर पानी कितने अभी 2 दिन जैसे अभी इन्होंने वोटिंग का ये फॉर्म भरा, जब नामांकन दाखिल किए तो 2 दिन पानी है, उसके बाद में नहीं, क्या 2 दिन से पानी नहीं है वहाँ पर। अहरी विधानसभा में सभी लोग नाराज है। इसके पहले मंत्री जो हमारे यहाँ के राज्य है वो अम्बरीश राव, उन्होंने जो इतना विकास किया। इसके बाद में दूसरे जो बाबा आतराम आए, उन्होंने विकास का काम कुछ नहीं, सीधा अपना जो तिजोरी भरने का काम कर दिया। उन्होंने अभी रोड का भी काम नहीं किया। जैसा सुरजागढ़ के ट्रक चल रहे अहरी से आलापल्ली, एटापल्ली से आष्टी जा रहे, तो रोड कैसा है देखे आप, तो आते समय देखे रोड, तो देखो रोड पे डांबर भी नहीं है। अहरी की भी हालत वैसी है, ऐसे में कैसा हो जाएगा हमारा विकास, क्या होगा बताओ ना। फिर इस बार क्या देख रहे? आखिर मुझे बताया कि मंत्री हैं इतने सालों से, सब कुछ है, विकास रुक कहाँ जा रहा है?
पब्लिक नहीं चाहती विकास की, नेता नहीं करना चाहते। और जो अच्छा विकास करेंगे उसको चुनेंगे ना। इस बार तो लोग अभी तो बहुत कंपटीशन चालू है। आतराम घरों के 3 जन खड़े हैं, आतराम घर से 3 जन, उनकी लड़की खड़ी है, लड़का खड़ा है, पिताजी खड़े हैं। उनका राजे जो है पिताजी भी खड़े हैं, यानी वो ऐसे पुतना लगता है, जैसा अभी बाबा आतराम को राजे अमरीश राव पुतना उनका भाई भी शायद चुनाव लड़ रहा है निर्दलीय। नहीं, ये अमरीश राव जो है ना पुतना लगता है, और उसकी लड़की भाग्यश्री यात्रा धर्म, तीनों आतराम के एक ही घर के है। अब वो चौथा आदमी सोच रहे लोग, अभी चौथा आदमी को चांस देने के लिए अहरी विधानसभा में। कौन है चौथा आदमी, कोई नाम चल रहा है? XYZ, अब नाम तो अपन नहीं बता सकते अभी, जिस दिन हो जाएगा कोई भी XYZ कभी भी चुन के आने के बाद में बता देंगे। अभी तो कोई खुलासा नहीं करेंगे कौन सा नाम ऐसे उम्मीदवारी तो भरी होगी ना, पर्चा भरा होगा, तो कौन है? कांग्रेस से हनुमंती मड़ावी है, निर्दलीय जो है हनुमंतु मड़ावी है कांग्रेस से। अभी वो दावेदार चालू है आलापली के, कांग्रेस की तरफ से यूपी में से वो खड़ा है। अब क्या होता है उसको चुनाव के बाद में बात कर सकते हैं। आलापल्ली से हम लोग भामरागढ़ जा रहे थे, उसी बीच में हमें ये गांव मिला वेड़पल्ली। यहाँ रुकने का सबसे मुख्यतः जो कारण रहा वो रहा कि गांव के शुरुआत में ही एक लगा बोर्ड कि गांव में दारू बिक्री पूरी तरह बंद है, यानी कि इस गांव में जो शराब बिक्री नहीं होती है। आमतौर पर ये एक धारणा है कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं या आदिवासी बहुल गाँव है, वहाँ शराब एक आम बात है। जिस तरह घरों में पानी मिलता है उस तरह यहाँ पर शराब मिलता है। लेकिन इस गांव की जो सबसे मुख्यतः बात ही यही है कि यहाँ जो शराब है जो बिकती ही नहीं है। चुनाव का है समय है, क्या कहते हैं तुम्हारे गांव में किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? सर हमारे गांव में थोड़ा विकसित होना चाहिए, सड़कें वगैरह बननी चाहिए और अच्छे से गलियाँ वगैरह नहीं अच्छे। अच्छा, गली वली का गांव में समस्या है। यहाँ का शिक्षा का कितना है? बच्चे यहाँ गांव के कितना पढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? सर 12वीं तक पढ़ते हैं और बाकी उधर तेलंगाना में काम करने जा रहे हैं सर। तेलंगाना में? हाँ सर। रोजगारी का मुद्दा है? हाँ सर। आपका तो सूरजागढ़ इतना बड़ा प्रकल्प आया है सर, उधर कोई लग रही नहीं जॉब पर, तो इधर ही जाते सर। कारण क्या है पता नहीं सर। क्या फिर चुनाव में किसका जोर है यहाँ? पिछले बार वहाँ मेड़ा हुआ था अपने सूरजागढ़ के लिए, तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स दिए, वो सब फेंक दिए सर। हमारे डॉक्यूमेंट्स कोई लिए नहीं। डॉक्यूमेंट लिए और फेंक दिए? हाँ सर, पीछे से फेंक दिए सर। हम जाके 5 बजे तक खड़े थे वहाँ, लाइन लगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स दिए तो फेंक दिए वो। अभी तक फ़ोन करते बोले नंबर लिए, कुछ नहीं, फ़ोन भी नहीं आया अब तक। फ़ोन भी नहीं है? हाँ। रोजगारी को लेकर है ना? फिर पता कैसे चला कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट फेंक दिए? वहाँ पड़े हुए थे सर। आप लोगों को मिले आपके डॉक्यूमेंट? हाँ सर। इसको लेकर बोले नहीं कि हमारे डॉक्यूमेंट क्यों फेंक रहे हो? अब ये ऐसे बैठे हुए थे और फेंक दिए होंगे, बोले हम उतना रिस्क नहीं ले। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर कुछ दिख रहा है, वॉलीबॉल का जैसे कि बनाया हुआ है। तो क्या गांव वाले ही करते हैं कि लोग बाहर से प्रशासन या यहाँ के नेता वेता भी समर्थन? गाँव वाले ही करते सर, सब कुछ गाँव? हाँ सर। स्पोर्ट्स गाँव में कोई स्पोर्ट्स खेलता है? हाँ सर, सब ये वॉलीबॉल वगैरह सब। हाँ सर। कोई अच्छा स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल गया है? नहीं गए सर, सपोर्ट ही नहीं थे सर। सपोर्ट करना चाहिए? हाँ सर, दूसरों की सपोर्ट चाहिए सर, कोई कोच वगैरह चाहिए हमें, तब जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताओ ज़रा कि ग्रामीण जो है वोट करने का कैसे करते हैं? वोट किसी की खुद से सोच के करते हैं कि कोई आके कहता है कि आप वोट करो? नहीं सर, हमारे गांव वाले ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे गांव का जो विकसित करेगा उसी को अपन वोट देंगे। अच्छा, भावाला भेटायला चालले का? तर काय म्हणता, एक तुम्ही भावाला भेटायला जाता है आणि तिकडे एक सरकार बसली आहे, लाडकी बहून म्हणून पैसे देत आहे, काय म्हणता? देतात पैसे, भेटून राहिले। आता भाऊबीज करासाठी जाऊन राहिलो पेरमेलीला आमच्या भाऊला। तुमचा भावाला? तर तुम्ही तुमचा हे भावाला तर भेटायला जाता है आणि 20 तारखेला हे भावाला पण भेटायचे आहे, तर कोण भेटू ना? हो भेटू ना। हो मतदान मग देणार की आला की बदलाव करणार? बदलाव का करतो, द्यायचं देतो। लाडकी बहीणला पैसे देऊन राहिले तर द्यावंच लागते। लाडकी नाही दिले असं तर नाही देता का? द्यायचंच द्यायचंच। क्या मेरा विधानसभा का बताओ चुनाव तुम्हारे यहाँ क्या सोच रही है जनता? जनता अभी सोच रहे कि ना क्या बोलते हैं, धर्मराव के यहाँ सोच रहे थे। धर्मराव जी क्यों ऐसा? गांव में कैसा चल रहा अभी और तो नहीं पता, लेकिन अपन घर में नहीं रहते उतना। थोड़ा तुम्हारा बताओ, तुम क्या सोच रहे हो?
हम तो अभी अमरीश राव का देख रहे। अमरीश राव का? क्योंकि ऐसे अभी आते जाते रहता ना यहाँ पे। अच्छा, मुलाकात होती रहती है? हाँ। हमने सुना कि वो लोग तो आते नहीं हैं। कभी कहीं एक बार ऐसे आते भी नहीं क्या, रुकते हैं तो मिल के जाते हैं। तो भाषण बता के जाते हैं यहाँ पे। अच्छा है, अच्छा है, अच्छे नेता है। लाडली बहन आपको मिली है? नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? फॉर्म नहीं भरे थे क्या? नाही तो काही लोक म्हणे तुम्हाला विधवाचे पैसे भेटते, तुम्ही विधवा झाले ना, निराधारता भेटतील तुम्हाला म्हणून नाही भेटणार. नाही भराचा म्हणे, नाही भरलं. तुमचं इकडे काय निवडणूक आहे, काय बघता तुम्ही? मतदान कोणाला करणार यावेळी? तुमचा कौल कोणाकडे? मला तेवढं नाही समजत. आता अमरीशराव बाबा येऊन नाही का माझ्याकडे टाका म्हणते, मतदान करा म्हणते. अजून धर्मराव बाबा माझ्याकडे करा म्हणते. मी ह्या शेतीचा नाही का पट्टा बनवून देतो म्हणते. कोण बनवून देते का करते ते माहीत नाही. अच्छा, दोघे येते ना, मला मतदान करा असे म्हणतात. हो. तुम्ही कोणाला करणार मग? आता लोक जनता कोणाला करून म्हटलं तर तसंच आता करून. तुम्हाला कोण चांगला वाटतं त्या दोघांमध्ये? दोघांमध्ये मुख्य म्हणून नाही का पहिल्या बापाकडून अमरीशराव, अजून काका म्हणून नाही का तो दोघं कसं आहेत ना, कोण करून देणार आम्हाला काही समजत नाही. कोणाला टाकणार तुम्ही? धर्मराव. कोण धर्मराव? माझे बाबा बे. तुमचे बाबा होय? नाही, पीएम किसानचे पैसे टाकत आहे, अजून लाडके बहिणीचे पैसे टाकत आहेत म्हणून तसं म्हणत आहे. ते बरोबर असतात. पैसे टाकत आहे म्हणून त्याला करणार. अमरीश राव पंत आहे भाजपमधून, ते म्हणत आहे की धर्मराव पहिलेपासून ड्युटी करत आहे. राजकारण कोण करत आहे ते धर्मराव करत आहे. त्यांची पोरगी पंत आहे भाग्यश्री. भाग्यश्रीले माझ्या भाषी होते. भाग्यश्रीले भाषी होते. लागते मला म्हणत आहेत. तर तुम्ही धर्मरावला कर. हा, धर्मरावला करतो. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हाल जानने के लिए निकले हैं अहेरी से, और आलापल्ली होते हुए हम पहुंच चुके हैं भामरागढ़. जी हाँ, ये भामरागढ़ हम लोग मौजूद हैं. नदी है, नदी का संगम है, आप देख सकते हैं. त्रिवेणी संगम इसे कहा जाता है. उधर से एक नदी आ रही है, इधर से एक नदी जा रही है, और यहाँ से जो है एक नई नदी बनकर जा रही है, जो आगे जाके गोदावरी नदी में सम्मिलित हो जाएगी, यानी कि मिल जाएगी. हम मौजूद हैं महाराष्ट्र में. नदी के उस पार जो आप पहाड़ी देख रहे हैं वो है छत्तीसगढ़. एक आप कह सकते हैं हम बॉर्डर पे मौजूद हैं. नदी जो है बॉर्डर काम करती है. अभी हम जो रोरो फेरी की आपने तो बहुत चर्चा सुनी होगी, किस तरह एक पार से दूसरे पार जाने के लिए. ये है जो ग्रामीण की रोरो फेरी. हम भी इस पे खड़े हैं. हिल डुल रही है तो थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है, क्योंकि पलट जाएगी तो बहुत तकलीफ़ होगी मुझे, खासकर मैं भीगना नहीं चाहता हूँ. भैया कह रहे हैं कि अब बीच में बैठेंगे तो ये पलटेगी नहीं और आप आराम से आर पार जा सकते हैं. अभी कुछ लोग यहाँ से जो है गए हैं. भामरागढ़ में मौजूद हैं. भामरागढ़ को जब आपने नाम सुना तो आपको समझ में आया होगा, नक्सल प्रभावित एक कहे जो नक्सलिज़म का जो गढ़चिरौली में जो है जो शुरू होता है कोर एरिया, वो यहीं से शुरू होता है. भामरागढ़ से आगे गए तो फिर छत्तीसगढ़ के पास होते हुए जिस तरह जंगल गहरा होता जाएगा, यानी कि जंगल की जो गहराई है और होता जाएगा, उसी तरह जो नक्सलिज़म का जो एक ये है वो हल्का हल्का वहाँ दिखाई देने लगेगा. तो क्या है फिर चुनाव का समीकरण आपके यहाँ भामरागढ़ में खासकर? तो भामरागढ़ में अभी बाबा का प्रचार चल रहा है जोर शोरों से. बाबा ही आएंगे. बाबा बेटी खड़ी है सामने. तो उनको कोई पहचान, दर भतीजा है ना, तो उनको उनका कोई कार्यकाल अच्छा हुआ नहीं और होगा भी नहीं. तो बाबा ही है अच्छे का उम्मीदवार, तो वही आएंगे. पक्का है? बिल्कुल बिल्कुल. भामरागढ़ की तहसील की जनता वोट करेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो करेंगे. अच्छा, यहाँ पे ये नक्सली प्रभावित है, यहीं से शुरू हो जाता है. नक्सली जब चुनाव को लेकर उनका कितना प्रभाव रहता है चुनाव में, नक्सलियों का खासकर चुनाव में? देखो, वो डीप में तो अपन उतने जाते नहीं. प्रभावी लोगों के अंदर थोड़ा डर रहता है, लेकिन ऐसा खास कुछ देखा नहीं जाता है. लेकिन जो लोग आह्वान करते हैं कि वोट नहीं डालना है, बायकॉट करना है चुनाव का, उसका असर दिखता है यहाँ? हाँ, वो असर रहता है थोड़ा बहुत रहता है. हाँ, या शहर में भी कि अंदर तो एरिया में रहता होगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं ऐसा. हाँ, असर रहता है उनका. हाँ, अंदर रहता है. तो सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, उनको लेकर क्या कहना है? जो सुबह शाम आप लोगों को वही दिखते होंगे, तो उसको भी लेकर कुछ रहता है कि सुरक्षा नहीं, हम सुरक्षित है, ये भावना होती है कि नहीं, कुछ डर का भी उनके लिए? नहीं, हम सब सुरक्षित है. तो सिर्फ
अपने अपने यहाँ बराबर काम करते हैं। ऊपर से कैसा अगर बाहर की बात करें तो वहाँ सुरक्षा पहुँच नहीं सकती, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत जाता है अपने को। तो बाकी अपने यहाँ कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ का भी कुछ दिनों पहले इनकाउंटर हुआ था, आसपास ही कहीं हुआ था, हुआ था 8-10 किलोमीटर। तो क्या लोगों में उसको नक्सलियों को डर रहता है? और डर तो सभी का है, नक्सलियों का भी है, पुलिस वाले का भी है, फिर आम जनता का भी डर है। वो डर तो यहाँ सदियों से चले आ रहे हैं, वो डर यहाँ रहता ही है। कम हुआ है जो पहले जितना था, अब कम हुआ है? कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। अधिकतर भी कहाँ होता है? यहाँ तो नहीं, आप जैसे कर रहे थे वो बॉर्डर, छत्तीसगढ़ बॉर्डर। हाँ, वो छत्तीसगढ़ बॉर्डर हो गया, फिर आंध्र प्रदेश बॉर्डर जो लगता है साइड में, उधर ही है। यहाँ मतलब पहले से कम है, कम है। लेकिन चुनाव में कौन आ रहा है? चुनाव में तो बाबा आएगा और उसके सिवा कोई है ही भी नहीं आने लगा। भतीजा है, मंत्री है, बेटी है। भतीजा है, बेटी है, सभी है, लेकिन बेटी तो उनकी शक्ल देखते भी नहीं कोई, मेरे ख्याल से पहचानते भी उन्हें 10 में से 1 लोग नहीं पहचानते होंगे, ऐसा है। हाँ, उनके 2 भतीजा उनको पहचानते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल उनको भी दिया गया था 5 साल, तो 5 साल में उनका भी ऐसा कुछ लोगों के सामने नहीं आए। सो के गुजार दिए कैसे? तो वो कभी भी आम जनता अगर मिलने गए तो जो टाइम में मिलना है तो वो टाइम में आते नहीं हो, सुबह गए तो शाम में मिलते हो, सो के रहते हो, सोते रहते, इसलिए लंदन में पढ़े हैं तो वो हिसाब से वो लंदन का अभी तक वो हुआ नहीं हो। अच्छा, लंदन वाला जो हिसाब अभी तक चल ही रहा है वो, इसलिए आपने उनको उतार दिया? हाँ, उतार दिया हमने इस बार। लेकिन बाबा कहाँ चल रहे हैं बताइए? फिर चुनावी समीकरण बाबा बाबा कह रहे हैं, आपका क्या आकलन है? नहीं, बाबा का ही ये चल रहा है, माहौल चल रहा है। क्यों ऐसा? हम लोग आ रहे हैं, अहेरी से आ रहे हैं, आलापल्ली से आए लोग नाराज दिख रहे हैं, सिरोंचा में भी लोग नाराज दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाबा कहीं चल रहे हैं? नहीं, बाबा का वो देखो, हरे का ये में रहता है 19-20, लेकिन यहाँ पे बाबा का माहौल ज़्यादा है। कारण क्या है बाबा का माहौल रहने का? बाबा थोड़ा मिलते जुलते हैं पब्लिक से, महीना 6 महीना के अंदर 1 आध बार आते हैं और थोड़ा बहुत मिलते हैं। लेकिन वो जो है ना, अपने भतीजा के बारे में बोला, वो तो 5 साल के अंदर भी नहीं मिला। कैसा है कि भामरागढ़ को लेके जब लोग बात करते हैं, खासकर गढ़चिरौली शहर के, जिले के बाहर के, एक ही आता है यार, नक्सली एरिया है, विकास कुछ नहीं होगा, पिछड़े लोग हैं, एजुकेशन। 1 मिनट, मैं आप मानिए ये नक्सल एरिया, तो इसको दुरुस्त करना का उनका ही तो काम है ना, उनका ही काम है ना, इसको नक्सल एरिया इनको। मेरा ये सवाल ये है कि जब सरकार कोई काम करती है तो यहाँ पे जो एक उनके द्वारा एक चीज़ें कही जाती हैं कि ये काम नहीं करवाना है, लोग इसमें शामिल ना हो, ये गाड़ियाँ यहाँ सड़क नहीं बनेगी, तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि उसका जो प्रभाव विकास में नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है जो सरकारी चल रहा है। हाँ, हो रहा है, कोई रुकावट नहीं है, पहले जैसा नहीं है, अभी हर काम हो रहा है। कब से बदलाव कब से आना शुरू हुआ इधर? नक्सली मूवमेंट का बदलाव जब से प्रभाव कम होना शुरू हुआ, जब से बीजेपी सरकार बैठी है तब से नक्सली प्रभाव कम हो गया है, कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। पहले ज़्यादा था, कांग्रेस सरकार के ज़माने में नक्सल प्रभाव ज़्यादा था। अभी जब से बीजेपी सरकार बैठी है केंद्र में तब से बहुत ही कम हो गया है। सरकार अच्छा काम कर रही है नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए। हाँ, समाप्त करने के लिए नहीं, वो तो चल रहा है कि समाप्त करेंगे, उनका तो वो एजेंडा है। और वो अगर 10 साल रहा बीजेपी सरकार था और वो पूरा नक्सली पूरा यहाँ से पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। आप क्या कह रहे थे? नहीं, यही सही बात है, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से नक्सल की जो गतिविधियाँ है, लोगों के अंदर से डर, ये कम हो गया है। लेकिन एक तो है जैसे कि ये अनुसूचित जनजाति को लेकर है, ST वर्ग है, कहते हैं कि बीजेपी से बहुत नाराज़ है यहाँ की जनता, है ये? हो, कोई ऐसा कि जैसा समझो कोई ना कोई उनको चढ़ा देता है कि अंदर के जो है ना, अंदर के जो नक्सल लोग हैं और ये जो ST समाज के बोल रहे हैं आप, अनुसूचित जमाती, तो इनकी अंदर उतनी समझ नहीं है, जो आके उनको धमकी देता है उसी का, उधर से भी लात इधर से भी लात, ऐसा है परिस्थिति यहाँ की। यही कारण है कि जो है विधानसभा चुनाव अपना जो अनुसूचित जाति है ना, ST वर्ग जो है वो समाज जो है दूर होता है, बीजेपी से वोट नहीं करता उनके। हाँ, यही बात है। यही बात है। हाँ, क्या कह रहे थे सर आप? वही बता रहा हूँ, ये अफवाह जो फैलते हैं किसी के नाम से बदनामी करना, वही अफवाह के कारण से ही आपका दूर हो रहा है, कुछ लोग दूर हो रहे हैं।
बाकी ठीक है, वो काम ठीक ठाक है उनके। काम तो ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बात वो है अफवाह जो फैलते ना, उसी कारण से ही आदमी नज़दीकी होता है, उसी कारण से आदमी दूर होता है। समझे? अफवाह फैली है यहाँ, कुछ बता सके आप लोग हमें, कोई एक आधी सर थोड़े से बता ही दीजिए। अब खुल तो रहे हैं, संडे में दिन है, आज तो हमने सुना है कि संडे जो है ये अब हमरागढ़ के लिए फंडे रहता है, तब बताइए थोड़ा सा। बड़े आदमी का एक नाम बता रहा हूँ, नाम तो नहीं बताऊंगा, बड़े आदमी नाम तो नहीं बताऊँगा। यहाँ पे एक मीटिंग किया सम्मेलन जैसा, तो उसमें बताया कि मोदी सरकार 36 युद्ध जो विमान बोलते 36 लाख करोड़ रुपया उसने हजम कर दिया। हाँ, ये बात सब मानते, ये मोदी सरकार या क्या बोलते घपला करते, इस टाइप का झूठ फैलाते हैं और पब्लिक मान ले रही है। बस 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 यही बात, ऐसा बात, इसीलिए लोकसभा हार गए। सुबह इधर, हाँ इधर उधर हो रहा है सब। जो आपके नामदेव किरसान आपके सांसद हैं, यही कारण रहा हारने का? वो उस टाइप का बहुत से कारण है। अभी को बोले विधानसभा अपने जो है आरक्षण हटा देंगे, वो सबसे बड़ी मुद्दा है उसमें, क्या आरक्षण हटा देंगे। पर आरक्षण कैसे हटाएंगे? आरक्षण हमारे लिए बना है ना, तो वो अभी वो लोगों में ऐसा चला है कि बीजेपी सरकार आएंगी तो आरक्षण हटा देंगे, तो आरक्षण हटा नहीं सकते, तो हमको मालूम है, लेकिन उनको कौन समझाएगा? मतलब झूठ पे विश्वास करके। लेकिन लोकसभा में तो विश्वास करिए, विधानसभा में विश्वास करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी लोगों को समझ आ गए। नहीं, जैसे कि लोकसभा में भरोसा कर लिए इसलिए बीजेपी के अगेंस्ट वोट कर दिए, तो अभी विधानसभा में भी अगेंस्ट में करेंगे कि सपोर्ट में करेंगे? अभी लोगों को समझ में आ गया कि ये जो चल रहा था अब तक, ये झूठ पे चल रहा था। अभी ये भ्रम था, भ्रम टूट गया है। अभी बाबा ही आएंगे, अपने उम्मीदवार बीजेपी सरकार को, महायुति है, महायुति सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अब वही बाबा ही आएंगे हमारे यहाँ से। बाबा ही आएंगे। अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। जो डबल इंजन का सरकार है, ये अच्छा काम कर रहा है। अच्छा सरकार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर जो जिस तरह का इनका कहना कि जो भ्रम फैलाया गया बीते लोकसभा चुनाव में, उसका असर दिखा, लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता जो है समझ चुकी है और जनता जो है विकास के साथ जाएगी। हाँ, यही काम करते हो क्या? काम यहाँ करता सर। कितना मिलती है सैलरी? सैलरी मेरा 22 मिलता है सर। 22 मिलता है। क्या काम करते हो? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ सर। क्या काम करते हो यहाँ? सिक्योरिटी सर। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ सर। सभी सिक्योरिटी गार्ड पे ही हैं? हाँ सर। तुमको कितना मिलता है? सर 22,000 मिलता सर। 22,000? हाँ सर। तो कितने घंटे की नौकरी है? 8 घंटे के सर। 8 घंटे की। सुबह जाते हो क्या? हाँ सर। तो ये जो तुम्हारे यहाँ प्रोजेक्ट आया है, उसको कैसे देखते हो? अच्छा है कि खराब है? चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अब हम लोग जा रहे हैं इसलिए थोड़ा अच्छा ही लग रहा है सर। अच्छा ही लग रहा है? हाँ सर। खुश है इससे? काम हम धंधा मिला है तो? थोड़ा बहुत तो खुश है सर। थोड़ा बहुत ही खुश है, पूरे खुश क्यों नहीं हो? अगर अगले दूसरे साल में अगर कुछ तो भी कुछ होने से भी हमको बहुत डर लगता सर, इसलिए हम लोग भी थोड़ा आगे पीछे हो रहे सर। ऐसा क्या है? जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोग सुरजागढ़ जो प्रकल्प है, जो माइनिंग प्रोजेक्ट है, उसके बाजू में ये हेडरी गांव है। क्या है विधानसभा का चुनाव का हाल और उसमें सुरजागढ़ प्रकल्प का कितना जोर है? सुरजागढ़ प्रकल्प में बहुत ही जोर ही है, अच्छा ही है। धर्मराव आने को होना, कोई भी बोलता धर्मराव आने को होना, थोड़ा बहुत काम करता, अमरीश राव आने से तो काम करता ही नहीं, घर पे रहता, ऐसा ही बोल रहा है। ऐसा तो अच्छा ही है। और रोड घाट थोड़ा इलेक्शन का पहले सब कुछ आके कोई भी बोलता हम ये बना के देंगे, ये बना के देंगे, आके जाके देखिए रोड का क्या हाल है, चल नहीं सकता आप लोग। आगे रोड बहुत खराब है, बहुत खराब है, यहाँ से गट्टा तक बहुत पूरा खराब है। तो ये वो काम थोड़ा सुधरने को होना, रोड घाट बनने को होना, जाने आने वाला थोड़ा अच्छा ही होगा। महामंडल का ST भी आते जाएंगे, रोड खराब होने से कहाँ आएंगे? तो यही है। तो चुनाव में अभी तो दीपक आत्राम भी लड़ रहा है, अमरीश राव भी लड़ रहा है, अपना धर्मराव आत्राम वो भी लड़ रहा है, उनकी बेटी भी है। हाँ, उनका बेटी भी है। तो जीतेगा कौन? चांसेस अभी वही, अभी बीच में कैसे कौन जीतेगा, अभी तो उम्मीद है तो धर्मराव आएगा करके लग रहा है। सुरजागढ़ प्रकल्प को लेकर कितना देखते हैं? कितना सभी ये कह रहे हैं कि गढ़चिरौली की जो सूरत है, सीरत है, पूरा जो है अपना सुरजागढ़ प्रकल्प बदल देगा। मानते हैं ऐसा होगा? बोलता है, लेकिन अभी होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। कैसे?
अभी कैसा बोलने से उतना ज़मीन भी होना, जागत भी होना। अभी जागा बोलने से, ज़्यादा बोलने से वही मतलब वही आष्टी एरिया जैसा आयरी धर्मराव बाबा शायद कितना तो एकड़ ज़मीन दिया है वहाँ पे। 226 एकड़। हाँ, वहाँ पे कुछ तो बनाएंगे, फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री कुछ भी लगाएंगे। इधर बोलने से अभी तक उतना सुविधा हुआ नहीं। जैसे कंपनी बोला हम अच्छा सुविधा कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अभी तो हुआ नहीं। सिर्फ एक ही अच्छा हो गया, दवाखाना अच्छा बनाया, ट्रीटमेंट अच्छा कर रहा है, अच्छा चल रहा है। कंपनी वालों ने दवाखाना अच्छा बनाया है उसका। हाँ, बाकी और कोई सुविधा नहीं है। बाकी और सुविधा क्या है, और बाकी तो सुविधा नहीं है। ऐसा तो हर गांव में नल बिठा रहा है, पानी के लिए टैंक बिठा रहा है। अभी तक सप्लाई नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। यहाँ के गांव लोगों को रोजगार मिला है इसमें? मिला बहुत मिला। एक घर का 2 जन है, 3 जन है, 1 जन है, हाँ बहुत ही है। ये आजू बाजू गांव का बहुत ही है। जमीनें भी गई है? और जमीन तो बिका नहीं, किराए से कंपनी ले लिया। किराए से ले लिया? हाँ, किराए से लिया। महीना उनको 4,000 का 5,000 कुछ तो भी एकड़ का हिसाब से पैसा दे रहा है, सुनने में आया। लेकिन अपन तो उधर जाता भी नहीं, मालूम नहीं, सुनने में आया है। सरकार आप बदलवा रहे हैं कि नहीं बदलवा रहे? अभी सरकार देखो, अभी मेरा ऊपर तो नहीं है, सरकार तो बदलने को होना। एक ही सरकार रहने से नहीं चलता है, सरकार बदलने होगा। अभी सरकार बदलने से भी अभी समझो अमरीश राव आता क्या, अभी धर्मराव आता क्या, दीपक आत्राम आता क्या, वो भाग्यश्री, हाँ भाग्यश्री आता, कौन आता क्या बताऊँ। चांसेस किसके? अभी चांस तो अभी लग रहा है तो धर्मराव का ही लग रहा है। अभी बीच में से अभी तो अमरीश राव बोलने से ज़्यादा घूमता नहीं। अभी बीच में जाके कहाँ पे क्या कर देगा किसको मालूम है। जैसा ये मूलचोरा साइड में तो उधर अपना बंगाली समाज का बहुत ही है। अगर धर्मराव वहाँ जाके कुछ बताएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, देखो तो आखिरी में अमरीश राव भी आ सकता है। टक्कर का चुनाव। हाँ। ये थी अहरी विधानसभा की जनता। सभी की आपने बातें जानी, सभी के आपने विचार जाने। किसका पड़ला भारी होगा, किसका नहीं, ये आप सभी ने सुनी। इस एपिसोड में इतना ही। कल किसी और नए विधानसभा में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है इस विधानसभा क्षेत्र का की स्थिति और जनता के मन में क्या है। तब तक आप यूसी न्यूज़ को देखते रहे। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार जूलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767 777 4777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा। छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We Protect All Insurance Broking Private Limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance, and bite-size insurance. We Protect All Insurance Broking Private Limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।